कल जब मैंने रामायण के ऊपर वीडियो बनाया तो उसके ऊपर लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिए कि यार रणबीर कपूर जैसा व्यक्ति जिसने एनिमल जैसी मूवी में रोल प्ले किया है वो भगवान राम का रोल कैसे कर सकता है। या फिर प्रभु श्री राम का रोल तो किसी ऐसे एक्टर को करना चाहिए जिसको किसी ने देखा ही ना हो। इवन यश के जो किरदार को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया उसको भी ये बोल के दिखाया गया कि यार बताओ, आपने रावण के कैरेक्टर को बिल्कुल डाकू की तरह दिखा दिया। इससे मुझे एक बात समझ में आई कि कोई व्यक्ति कितनी ही कोई चीज़ अच्छी बना ले, एक बात तय है कि उसको बुराई का सामना तो करना ही है। मतलब एक कमेंट तो मैंने ये भी पढ़ा था जिसमें कि एक व्यक्ति ने कहा कि अरे अवतार का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया आपने यहाँ पे। यार एक बात बताओ, इंद्रधनुष को आपने देखा होगा, इंद्रधनुष पूरी दुनिया में एक जैसा ही दिखता है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई दूसरा देश वाला कहेगा अरे भैया तुमने तो हमारे यहाँ से कॉपी कर लिया। मुद्दा यहाँ पर यह है कि किस तरीके से किस चीज़ को प्रेजेंट किया जा रहा है। आपको पता है क्या कि पूरी की पूरी मूवी में रावण को क्या उसी तरीके से दिखाया जाएगा? भाई किसी एक सीन के पार्ट का ग्लिम्स वहां पर आपको दिखाया गया है और आपने एक कंक्लूजन निकाल लिया। और अगर रही बात रणबीर की, तो यार बात ऐसी है कि आप इंडस्ट्री में किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, उससे ज़्यादा डेप्थ वाला एक्टर आपको यंगस्टर्स में कहीं नहीं मिलेगा। आपको क्या करना भाई, आपका पैसा लग रहा है क्या? पैसा लगाने वाला भी तो जानता है ना कि मुझे ऐसे बंदे से काम निकलवाना है जो वाकई में मेरी मूवी के लिए एक फेस बन सके। हाँ, रामचरण को एक जगह पर लिया जा सकता था, बट फिर बहुत हद तक चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, आदि पुरुष में जो मैंने ट्रॉमा झेला है यार, वो ना मुझे अभी भी हॉन्ट करता है। मतलब रात को ना कई बार नींद खुल जाती है और मुझे लगता है कि यार हे भगवान, ये क्या मूवी बना दी थी इन लोगों ने। लेकिन ये जो नई रामायण का ग्लिम्स मैंने देखा है उसने मेरे दिल को तो खुश कर दिया है। अब आपका दिल किस चीज़ से खुश होगा ये तो मैं जानता नहीं हूं, तो मैं अपने ही दिल का हाल बयां कर देता हूं। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इस बार एक वो सर्टेन पॉइंट अचीव किया है फिल्म मेकर्स ने, जिसको कि देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार इनने वाकई में कुछ ढंग की चीज करी। एक पॉजिटिव वाइब जिसको हम कहते हैं ना, वो आ रही। तो इस एपिक प्रोजेक्ट में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस से भी काम लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन ऑडियंस के लिए रामायण के साथ एक इमोशनल रोलर कोस्टर भी जुड़ा रहता है। तो ऑब्वियसली बात है, लोग पॉजिटिव बातें करेंगे तो नेगेटिव बातें भी करेंगे, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक एक नजरिया है रामायण को देखने का। और जब वो नजरिए में सामने वाली चीज फिट नहीं होती है तो चीजें थोड़ी सी ऑफ द ट्रैक चली जाती हैं। हर बार हम सोचते हैं कि अब तो एक धमाकेदार एडेप्टेशन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 16 जून 2023 का जो हादसा है वो अभी तक भूला नहीं हूं। आदि पुरुष इस दिन रिलीज हुई थी और जो वादे, जो प्रोमिसेस किए गए थे रिलीज के पहले, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ पूरी तरीके से फेल हो गया। जो एक प्राइड वाली बात की जा रही थी वो धरी की धरी रह गई। मेकर्स बोलते थे कि भैया हमने दिल से बनाई है, अपनी आत्मा को इसमें डाल दिया है। लेकिन जब हमने इस मूवी को देखा तो एक कमजोर सी कहानी और ओवर कॉन्फिडेंट राइटिंग हमको देखने के लिए मिली। और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल सियापा हमने वहां पर देखा, उसने वाकई में मेरे दिल को तोड़ दिया था। भैया आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हिंदी सिनेमा पे कहीं ना कहीं, मतलब आदि पुरुष देखने के बाद ना लोगों का जो भरोसा था वो पूरी तरीके से टूट गया। लेकिन रामायण जैसे एपिक क्या बॉलीवुड में बन सकता है, ये सवाल अभी भी लोगों के जहन में था, क्योंकि रणबीर कपूर के साथ रामायण बनने की बात में तब से ही शुरू हो गई थी। अब आपको एक बात याद करनी पड़ेगी कि जब हम रामायण की बात करते हैं तो हमारे जहन में आज भी रमणन सागर का वो जो रामायण वाला टीवी शो आया था ना, उसकी धुन आज भी हमारे दिमाग में घूमती है। और आज जो घूमती है उसका एक बड़ा कारण ये है कि पेंडेमिक के समय में भी नई जनरेशन ने भी इसको बिंज किया था। भाई डेटेड इफेक्टेड थे, सेट्स पुराने थे, लेकिन कहानी और एक्टिंग ने मतलब उस समय भी नई जनरेशन का दिल जीत लिया था। इतना सब कुछ परफेक्ट था कि आप उफ भी नहीं कर सकते थे। और एक बात और, एक इंडो जापानीज एनिमे ने भी रामायण को कूल और स्लिक बना दिया था। याद है ना वो कार्टून नेटवर्क के ऊपर जो आता था, है ना। आदि पुरुष के मेकर्स तो ऐसी बात बोल रहे थे कि हम सुपर हीरो वाइब देने वाले हैं यंग जनरेशन के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाई ये सब चीज़ें अब बहुत बहुत साल पहले ही हो चुकी हैं और जो चीज़ आपने करी है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक भद्दा मजाक है और कुछ भी नहीं। लेकिन रामायण ने यहाँ पर कुछ नई होप्स दी हैं, क्योंकि अब असली गेम चेंजर चीज़ें होना शुरू हुई हैं। जब से सुना है कि डीएनईजी, जो कि ड्यून, ब्रह्मास्त्र, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जैसी मूवीज़ के लिए वीएफएक्स का काम कर चुके हैं और नमित मल्होत्रा इसको लीड कर रहे हैं, तो दिल में एक छोटी सी नहीं बल्कि बहुत बड़ी उम्मीद जागी है। पर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग स्केप्टिकल भी था, क्योंकि आदि पुरुष का डर, मैंने कहा ना कि जहन में अभी भी जिंदा था। 3 जुलाई को जब ये टाइटल अनाउंसमेंट और ग्लिम्स सामने आया था, तब एक्साइटमेंट लेवल जो था ना वो 100 गुना, 1000 गुना पहुंच चुका था। ये प्रोजेक्ट स्केल के हिसाब से भी बड़ा है और सबसे बड़ी बात एम्बिशंस के हिसाब से भी बहुत बड़ा है। तो जी ये फिल्म जो है ये सिर्फ पैसा लगाकर नहीं बन रही है, ये इसको ग्लोबल लेवल पर लेकर जाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
एआई टूल्स का भी यहाँ पर साथ मिल रहा है। मतलब हिंदी फिल्म में हमने अभी तक इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी नहीं है। इतना बड़ा बजट इसका ऐसे ही नहीं हुआ है। 835 करोड़ इस मूवी का बजट बताया जा रहा है। ये फिल्म हिंदी में उतनी ही नेचुरल लगने वाली है जितनी कि मैंडरीन या फिर जापानीज में लगेगी। मतलब आपको डबिंग भी डबिंग नहीं लगेगी, एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस आपके लिए होगा। और एक और बात, दिवाली 2026 रिलीज के लिए पार्ट 1 का शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 2 भी इस साल शुरू हो ही रहा है। मतलब जब दुनिया के मतलब फिल्म डिले से परेशान हो रहे हैं तो ये लोग एक लेजर फोकस के साथ में काम कर रहे हैं। और उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये है कि पूरी स्टारकास्ट चाहती है कि इस मूवी में बिल्कुल डिले ना हो। प्लस जो इस मूवी के को प्रोड्यूसर हैं वो खुद यश हैं, जो कि इस मूवी में रावण का रोल कर रहे हैं। तो उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट भी इस मूवी के साथ में जुड़ा हुआ है। अब अगर हम फर्स्ट ग्लिम्स की ही बात करें तो यार, जब ए आर रहमान और हैंस जिमर ऐसा कॉम्बो आपके सामने आता है तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि एवेंजर लेवल का धमाका तो आपको सुनने के लिए मिलेगा ही। और ग्लिम्स का आपने स्कोर ध्यान से सुना, मतलब लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विजुअल्स में आपको ब्रह्मा विष्णु शिव का इंट्रो देखने के लिए मिलता है और द वॉर दैट एंड्स ऑल वॉर्स। मतलब वो जो बोला गया ना भाई, वो लिटरली मतलब दिल छू गया। लॉर्ड राम का वहां पर एक जो हम सौम्य चेहरे की हम लोग बात करते हैं, रावण जिसके कि चेहरे से आपको एक एग्रेशन दिखाई देता है। मतलब जिस तरीके से आपको सारी चीजें दिखाई गई हैं सामने एक फर्स्ट लुक के हिसाब से, सब कुछ परफेक्ट था। हाँ, हनुमान जी को अगर दिखा दिया होता तो शायद चीजें और बेहतर हो सकती थी, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा सह लेंगे। आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर हर एक चीज के ऊपर मेहनत करी जा रही है और डर बस वही है कि यार सामने जब मेन चीज निकल कर आए तब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कास्ट की अगर बात करें तो रणबीर कपूर को यहाँ पर प्रभु श्री राम का रोल दिया गया है। साई पल्लवी यहाँ पर माता सीता के किरदार में, यश यहाँ पर रावण के किरदार में। मतलब एक्चुअली में ये ब्लॉकबस्टर लाइनअप है। और उसके ऊपर चेरी ऑन द टॉप आ जाता सनी देओल एज हनुमान एंड रवि दुबे एज लक्ष्मण। अरुण गोविल जो कि टीवी के राम थे, उनको दशरथ के तौर पर यहाँ पर कास्ट किया गया है। इंदिरा कृष्णा को यहाँ पर कौशल्या के तौर पर, लारा दत्ता को यहाँ पर कैकई के तौर पर, और रकुल प्रीत सिंह यहाँ पर शायद शूर्पणखा के तौर पर दिखाई देने वाली है। कुणाल कपूर भी यहाँ पर है और उनको जहाँ तक है इंद्र का रोल दिया गया है। ये लोग कहीं ना कहीं अपनी एक्टिंग में अपना लोहा मनवा चुके हैं, तो इसीलिए आप इस कास्टिंग को भी एक हद तक परफेक्ट कह सकते हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि इस बार ये चीज़ें इतनी डिफरेंट फील क्यों दे रही हैं? क्योंकि देखो, ग्लिम्स में रणबीर का जो एक वो तीर कमान वाला सीन था ना, वो और इसके अलावा जो यश का रावण वाला डिस्गाइज था, क्योंकि वो एक एकदम फटे पुराने कपड़ों में दिखाई दे रहा था। मतलब ये देखकर लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये शायद इस बार सेफ हैंड्स में है। आदि पुरुष वाला डर, आदि पुरुष वाला जो मजाक था ना, उसको लेकर सबके सब थोड़ा कॉशियस थे, क्योंकि हमने देखा कि आदि पुरुष का क्या हाल हुआ है। लेकिन ये विजुअल्स और स्केल देख के ऐसा लगता है कि मेकर्स ने सिर्फ और सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि थोड़ा सा दिल लगा के भी यहाँ पर काम किया है। श्रीधर राघवन के डायलॉग्स अगर यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स जैसे हिट हुए तो बात लिटरली यहाँ पर बन जाएगी, क्योंकि आदि पुरुष का राइटिंग तो एक्चुअली में एक टोटल सियापा था और कुछ भी नहीं। और एक और बात, इसके बारे में बताया जा रहा है कि एक ट्रायोलॉजी होने वाली है। पार्ट 1 में अयोध्या फैमिली के पूरे डायनामिक्स और सीता का एब्डक्शन यहाँ पर दिखाया जाएगा। पार्ट 2 में राम लक्ष्मण की आर्मी को किस तरीके से उन लोगों ने पूरी सेना को बनाया और लंका तक कैसे पहुंचे, इस बारे में दिखाया जाएगा। एंड पार्ट 3 के बारे में बताया जा रहा है कि ये मतलब एपिक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसा एक बैटल देखने के लिए मिलेगा। मतलब मटेरियल यहाँ पर इतना डेंस है कि 3 फिल्में भी वैसे छोटी पड़ सकती हैं। जो स्टोरीज अक्सर छूट जाती हैं उन्हें भी यहाँ पर कवर करने की कोशिश की जा रही है, और जितना बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे उतना बेहतर होगा। आखिरी में दोस्तों, ये रामायण की जो एक ग्लिम्स हमने देखा है, इसने वाकई में दिल जीत लिया। अगर ये ग्लोबल ब्लॉकबस्टर बनी तो इंटरनेशनल ऑडियंस भी इस एपिक को देखेगी ही। तो ऐसे में आपको क्या लगता है इस पूरे ग्लिम्स के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।